वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी डिटेल में अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या पेपर्स लगेंगे, क्या क्या बेसिक डिटेल्स है। सबसे पहले तो आप लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको करवाने की ज़रूरत है, ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको जो है वो, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा बढ़ गया है, 20 लाख से ज़्यादा, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अगर आप गुड्स बेचते हो, जैसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, तो आपका अगर टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर आप अगर आप जैसे जीएसटी में भी रिटर्न फाइल होता है, तो अगर आप ये सोच रहे हो मैं तो इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे जीएसटी में रिटर्न फाइल करने की क्या ज़रूरत है, या ज़रूरत नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कम्प्लीटली डिफरेंट है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसका रिटर्न फाइल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब आगे बढ़ते क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें सबसे पहले तो आपको आपका पैन कार्ड लगेगा। सेकंड, आपको आपका आधार कार्ड लगेगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। कई लोगों का इसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो ये देख लीजिए कि दोनों में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम है। तीसरी चीज़, जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक है, मतलब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिखा है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आने वाला है। इसके अलावा आप जिस जगह से बिज़नेस करने वाले हैं, जिसको POB बोला जाता है, प्लेस ऑफ बिज़नेस, वहाँ के पेपर्स बराबर होने चाहिए। जैसे वहाँ का आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए जो लास्ट 2-3 महीने पुराना हो। इसके अलावा अगर आपने वो रेंट पे लिया है तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने रेंट पे लिया है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जिसका नाम है उसी के साथ आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी कई केसेस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे फादर का नाम है लेकिन रेंट एग्रीमेंट बेटा कर रहे हैं, तो रेंट कर लोगे, लेकिन फिर जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती कर दी, फिर फ्रेश एग्रीमेंट बनाओ। ये चीज़ का प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट में ये स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि वो जगह आपने कमर्शियली लिया है। अगर आपने समझो घर लिया है भाड़े पे, उसी घर में आप रह रहे हो और आप सोचोगे मैं उधर ही जीएसटी रजिस्टर करा लूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपसे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, जैसे आपका शॉप एक्ट लाइसेंस है, ये उद्योग आधार है। तो दोस्तों, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपकी मदद करेंगे, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।